बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत से आई परी लेके खुशियों का पैगाम। मेरा नाम है खिरत लुकमान जी। आज है स्टोरी टाइम जी। ये स्टोरी है जी मेरी बहन और मेरे अंकल जी की, जो रावलपिंडी से आए थे हमारे घर। मेरे भैया जी को पेट्स रखने का बहुत शौक़ था। अमूमन ये शौक़ सब में होता है ना। तो मेरी बड़ी बहन को भी, अज्जी जी को भी बहुत शौक़ था। वो लाए जी, भैया जी लाए एक दिन एक कुत्ता, और ये था जी नस्ल में जर्मन शेफर्ड। इसका नाम हम लोगों ने रखा क्या, जैक। अब जैक जब तक छोटा था सबसे बड़ा प्यार करते थे, सब बड़ा इंजॉय करते थे, खेलता था, डर भी नहीं लगता था। आहिस्ता आहिस्ता जैक बड़ा हो गया। फिर मेरे भैया जी और बाजी को तो डर ना लगता था, लेकिन मुझे तो समन को बहुत डर लगता था। अब एक दिन अंकल जी आ गए रावलपिंडी से हमारे घर लाहौर में सैर व तफरीह के लिए। अब अंकल जी को याद था कि हमारे पास एक जैक। अंकल जी ने सोचा चलो जैक से मिल ही आए। अब जैक 1 साल का हुआ था तो अंकल जी आए हुए थे। अंकल जी ने जब देखा था तब बहुत छोटा था जैक। जैक को ना अक्सर ना हम छत पर रखते होते थे। सारा दिन वहाँ जैक साहब खुले रहते, इंजॉय करते अपनी लाइफ। अब अंकल जी ने मेरी अम्मी जी से कहा कि बाजी आपका कुत्ता देखने छत पर जा रहा हूँ। अब मेरी अम्मा को याद ना रहा कि बता दूँ, अरे भैया जैक खुला है, ध्यान से जाना। अम्मी ने बताया ही नहीं। अब होना क्या था, अंकल जी बड़े मज़े से टहलते टहलते छत की सीढ़ियाँ चढ़े। जैसे ही छत का दरवाज़ा खोला जैक नीचे आ गया। अंकल जी छत पर चढ़ गए। अंकल जी ने सोचा जैक कितना अच्छा है, इसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। अब जैक ने देखा कोई अननोन पर्सन ऊपर चढ़ा है। जैक वापस ऊपर अंकल के पास। अब जैक ऊपर आ रहा था, अंकल जी ने डर गए। अंकल जी ने ये सोचा कि अंकल जी ने तो ये भी नहीं सोचा कि बूढ़ा बंदा हूँ, आराम से उतरा। अंकल जी ने एक की बजाय 2 3 सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कर दी। अब मेरी बहन समन ने देखा कि ऊपर से जैक और अंकल आ रहे हो। उसने सोचा जैक से अपनी जान बचाओ, उसे तो डर लगता था। उसने किचन के साथ का रूम ना बंद कर लिया। अब अंकल आवाज़ें देते रहे, अरे समन मुझे अंदर कर ले, अल्लाह का वास्ता ये मुझे काट लेगा। समन ने कहा ना जी अंकल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मैं तो ना खोलूं। अंकल जी किचन की खिड़की पर चढ़ गए। जैक भौंक भौंक कर भैया जी को बुला रहा था कि ये एक अननोन पर्सन अंदर आ गया। अंकल जी की आवाज़ सुन के अम्मा जी भैया जी को लाई और भैया जी ने जैक को पकड़ा। अब जब जैक को पकड़ा तो अंकल की जान में तो जान आई। फिर अंकल जी खिड़की से भी उतरे और बोले, सुमन तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अम्मा जी कहने लगी चल बच्ची, अरे भैया माफ़ कर दे। अंकल जी बोले ना रे बहन, ये पागल तेरा कुत्ता मुझे काट लेता या मेरा पाँव खिड़की से फिसल जाता तो क्या होता। समन कहने लगी अंकल जी आपको किसने कहा था कि ऊपर जाओ। अंकल कहने लगे मुझे क्या पता था ये कुत्ता नहीं किसी कुत्ते का पुत्र। अंकल जी शायद डर में ये भूल गए थे कि वो वाकई किसी कुत्ते का ही बेटा था। उस दिन के बाद अंकल जी हमारे लाहौर नहीं आए। अंकल जी ने तौबा कर ली कि तौबा है बेटा, तुम लोगों के लाहौर नहीं जाऊँगा। अच्छा ये मैं आपको अपने व्यू दिखा रही हूँ अपनी बहन के घर का, जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और बताना है मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। इस स्टोरी पर 100 लाइक्स होंगे तभी मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको सुनाऊँगी, और बहुत ही मज़ेदार होगी वो स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।